बिहार के कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में मुकेश साहनी की वीआईपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में माछ भात फैक्टर को महत्वपूर्ण बताते हुए वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ने दावा किया है कि यह फैक्टर इस चुनाव में बड़ा खेल करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता माछ भात भोज का आयोजन कर रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने दावा करते हुए कहा कि उनके रोड शो और जनसंपर्क अभियान में उमड़ रही भीड़ इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि इस उपचुनाव में वीआईपी को लोगों का साथ भी मिल रहा है। उन्होंने माछ भात का मतलब समझाते हुए कहा कि माछ मतलब मल्लाह और भात मतलब भूमिहार। मुकेश साहनी जनसंपर्क अभियान में मल्लाहों और भूमिहारों को एक होने का नारा दे रहे हैं। वीआईपी उम्मीदवार नीलाभ कुमार के समर्थन को लेकर सर्व समाज एक साथ है, ऐसा मुकेश साहनी का कहना है। साहनी ने कहा कि यह चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन इसका परिणाम बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में आज तक जाति और समाज को बांटकर चुनाव जीते गए हैं, लेकिन इस उपचुनाव में अति पिछड़े वर्ग की पार्टी समझे जाने वाले वीआईपी ने एक भूमिहार समाज से आने वाले युवा चेहरे को मैदान में उतारा है और कुढ़नी उपचुनाव में सभी समाज के लोगों का साथ वीआईपी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे गौर करने वाली बात है कि 7 दलों का महागठबंधन और भाजपा आज वीआईपी को हराने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है। वीआईपी जनता के बल पर चुनावी मैदान में डटी हुई है। उन्होंने वीआईपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस उपचुनाव का परिणाम सबको मालूम है, बस अब जीत और हार के अंतर को कम और अधिक करने की लड़ाई है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से टिकट देकर परिवार को सम्मान दिया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और सब जनता के ऊपर ही निर्भर करता है। तो वो बोल रहे हैं आज बिहार में हम 3 नंबर में हैं, ये चर्चा तो वो कर रहे हैं। आज से पहले ये लोग हम लोग कुछ भी समझ नहीं रहे थे, आज 3 नंबर समझ रहे, कम से कम वो तो समझ रहे। और आज देख रहे कि जिस तरीके से आज कुढ़नी विधानसभा में जो युवा का जोश जो हमारे प्रत्याशी नीलाभ जी के लिए उभर पड़ा है, जिस तरीके से रोड शो आज अभी 25 किलोमीटर का रोड शो आज हुआ है और आपने देखा कि हजारों की संख्या में खास करके युवा बुजुर्ग सब लोग मोटरसाइकिल पे रोड शो रैली किया। बता दीजिए कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से रोड शो किया होगा, इस तरीके से कार्यक्रम होता होगा नहीं। कहीं पे उन लोगों को बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, कहीं पे जाने का जगह नहीं मिल रहा है। ये आज इस क्षेत्र में है। मजबूती से हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे युवा के ऊपर भरोसा जता रहे हैं और मजबूती से यहाँ पे हम लोग चुनाव जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। आपने देखा था बोछा में भी हमें लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन हमारा वहाँ पे अकेले 18% वोट हमने लाया था, 30,000 से अधिक वोट लाया था। और यहाँ पे तो आपने दिखा दिया कि हमने माछ भात का समीकरण बनाया है। एक निषाद का हमारा अपना 35-40 हज़ार का वोट है। उसके बाद हमने प्रत्याशी इस तरीके से लिया, स्वर्गीय श्री साधु शरण साई जी के नाती को हमने टिकट दिया, जो उनका एक अपना इस क्षेत्र में उनका एक अपना काम रहा है। वो अपने संपत्ति का 80% दौलत इस समाज के क्षेत्र में लोगों के विकास में खर्च करने वाले लोग हैं। ऐसे समाजवादी नेता के घर से हमने उनको टिकट दिया है। मजबूती से एक लोग, हर जाति वर्ग के लोग मजबूती से हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी के बारे में सोच रहे हैं और वीआईपी पार्टी को वोट देंगे। और 8 तारीख को निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा, हम चुनाव जीतेंगे। पूरा एक आदमी आज इस क्षेत्र में लगा हुआ है वीआईपी के लिए। नहीं देखिए, ये तो एक नारा है, हर चुनाव के लिए नारा होता। हमने तो कोई ऐसा मोदी जी के जैसा झूठा नारा नहीं लगाया कि हमको ला दीजिए और हर युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। हम ऐसा नारा नहीं लगा रहे। हम ऐसा नारा नहीं लगा रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बना दो और हम विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। हम ऐसा नारा नहीं लगा रहे हैं। हम तो एक नारा लगा रहे हैं लोगों में जोश लाने के लिए। हमें निश्चित तौर पर 2-2.5 साल का चुनाव है, बीच में ही चुनाव हो रहा है। हम तो एक बार मौका मांग रहे हैं, युवा है और युवा के नाते आपने इससे पहले जो प्रत्याशी है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, उनको आपने देख चुका है। एक युवा पे भरोसा कीजिए 2.5 साल के लिए। 2.5 साल में अगर आपके अनुकूल अगर युवा यहाँ पे काम किया तो अगली बार 25 में इनको रिपीट कीजिएगा, वरना इनको छोड़ दीजिएगा। तो हम 2.5 साल मांगने के लिए यहाँ पे आए और निश्चित तौर पर ये जो कॉम्बिनेशन है मल्लाह और भूमिहार का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक अपने आप में बड़ा ताकत है। और इसलिए माछ भात का नारा लगा है कि चावल उनका और मछली हमारा। तो लेकिन ये बोलने के लिए, लेकिन हम मोदी जी के जैसे हम कोई ऐसा नहीं वादा कर रहे हैं कि किसान का आय डबल करेंगे। निश्चित तौर पे हमको मौका मिलेगा, हम काम करेंगे। तो इसलिए
क्षेत्र के हर जनता, हर युवा मजबूती से हमारे पार्टी के पक्ष में लग गए हैं और मजबूती से हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। यही बात है ना। देखिए, आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सत्ता पावर में नहीं आए, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को दिल जीतने के लिए काम करेंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं, पावर में है, चाहे दिल्ली में जो सरकार में है या राज्य में जो सरकार में, उनको देखना है कि किस तरीके से। आप उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन 1000 रुपया चल रहा है, लेकिन बिहार में 400 रुपया चल रहा है, जबकि केंद्र सरकार से वही सहयोग मिल सकता है और राज्य सरकार मिल के दे सकता है। लेकिन ये मुद्दा नहीं देख रहे हैं, तो काम उनको करना है, क्योंकि उनको मौका मिला हुआ है। दिल्ली में भी उनको मौका मिला है और नीतीश जी को बिहार में मौका मिला हुआ। इन लोगों को काम करना। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम विकास का काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं 3 नंबर की पार्टी या वोट काटने के लिए या बी टीम, ये सब स्लोगन दे रहे हैं, जबकि उनको तो अपने बारे में बताना है। मुकेश सहनी के बारे में क्यों पूछना है कि मुकेश सहनी क्या है? उनको तो अपने बारे में बताना है कि इस क्षेत्र में आपने क्या रोड बनाया कि नहीं बनाया, आप इस क्षेत्र के युवा के लिए आपने क्या किया, इस क्षेत्र में बाढ़ आता तो बाढ़ के लिए आपने क्या समस्या को दूर करने का काम किया। तो ये उन लोगों को बताना है। तो ये उन लोगों को गुमराह करके, जाति धर्म में बांट करके, हिंदू मुसलमान करके, धारा 370 करके या राम मंदिर करके, ये सब चीज़ करके कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस पे आप लोग भी ध्यान दें और बिहार का जनता और खास करके कुर्ननी की जनता को सही निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।